मैंने कभी इतना अनुशासित लड़की नहीं देखा जो छोटी उम्र से ही फांसी के तख्ते पर सोती है। एक सेकंड भी देर से उठने पर पहली चीज जो करती है वह है अपने भाई को जिंदा दफनाना। उसकी माँ भी एक बड़े बेटे की तरह है। दादी की अस्थियों से आईने का मेकअप करती है, दादा की अस्थियों को फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करती है और फिर एक ड्रिल लेकर कमर को कसती है, स्टेपलर से कान में पियर्सिंग करती है। फिर वह एक गुलाब की टहनी लेकर चलती है क्योंकि आज उसका बड़ा दिन है। लेकिन जब भी लोग उसे देखते हैं वे दूर भाग जाते हैं क्योंकि उसका पति एडम्स परिवार का सदस्य है। इस तरह का संबंध गाँव वालों को और भी डराता है, इसलिए सभी एकत्रित होकर एडम्स परिवार को बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। कई गाँव वालों के घेरे में एडम्स परिवार केवल भागने के लिए मजबूर होता है। भागते समय छोटी हाथ गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन गलती से एक राहगीर से टकरा जाती है। जब देखा तो वह एक पागल था जो बटलर की नौकरी के लिए बिल्कुल सही था। फिर बटलर के नेतृत्व में वे ड्रैकुला के महल पहुंचे। महल में चलने वाली ठंडी हवा इस नव विवाहित जोड़े के लिए एकदम सही थी। इसके बाद से वे महल में ही रहने लगे और बाहर नहीं गए। कुछ सालों बाद उनके अपने प्यारे बच्चे हुए। बेटी का नाम बुधवार और बेटे का नाम दस्त रखा। भाई बहन हर दिन एक दूसरे को गर्मजोशी से नमस्ते करते हैं और जब पिताजी को देखते हैं तो उन्हें भी बड़े उपहार देने होते हैं। माँ और भी बोर हो गई हैं। बिना किसी काम के कब्र के पास चाय पीना पसंद करती हैं। पालतू जानवर भी मांस खाने वाले पौधों से छिपते हैं। बटलर को बहुत फुर्सत मिलती है तो वह घर में थोड़ी अस्थियां छिड़क देता है। पति के बड़े सिर से परेशान होकर वह उसे सिर की मालिश देती है। बच्चों को खाने के लिए बुलाना भी एक बम की तरह होता है। एडम्स परिवार शिष्टाचार पर बहुत ध्यान देता है। खाने की मेज पर बैठने से पहले हाथ धोना नहीं भूलते। फिर दादी का भव्य आगमन होता है जो न केवल दंपति को ढेर सारे पैसे देती है बल्कि पोते के लिए भी सुगंधित मिठाइयाँ लाती है। उस दिन एक सफेद गुब्बारा उड़ता है। फटने से आसमान में रंगीन रिबन उड़ने लगे और परिवार के सभी लोग उत्सुक थे। तभी महल के बाहर की धुंध छंट गई और एक नया छोटा शहर उनके सामने आ गया। इसलिए एडम्स परिवार ने नीचे जाने और देखने का फैसला किया कि इस युग के लोग कैसे रहते हैं। वे छोटे शहर में पहुंचे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ वर्षों में बाहरी दुनिया बदल गई है। यहाँ तक पानी पीने के लिए स्व सर्विस है, बहुत अच्छा है। पिताजी को देखकर जलन होती है क्योंकि आमतौर पर ब्लॉगर को एक कप में थोड़ी सी कॉफी मिलती है, लेकिन पिताजी पहली बार में एक बड़ी कटोरी भरकर खा सकते हैं। बच्चे पीछे नहीं रहना चाहते। जब उन्होंने देखा कि बच्चे नाच रहे हैं तो वह प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही उनके अजीब व्यवहार ने एक महिला का ध्यान खींच लिया। महिला के पास एक रियल एस्टेट कंपनी है और वह एडम्स परिवार के साथ दोस्ती करना चाहती है। उनकी पहली मुलाकात का तोहफा है उनके घर की सजावट में मदद करना। यह सुनकर वे बहुत खुश हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के महिला को अपने घर बुला लिया। लेकिन वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। वे जब घर में दाखिल हुए तो उन्हें डर से आधा मरने का अनुभव हुआ। न केवल कालीन चिल्ला रहा था, हाथ भी चल रहे थे और एक बच्चा दीवारों पर इधर उधर चल रहा था। लेकिन महिला को इससे कोई डर नहीं था। फिर कुछ लोग कोने में गए, लेकिन वहाँ एक गहरा गड्ढा था जिससे महिला पूरी तरह से चौंक गई। तभी माँ ने अपनी लंबी स्कर्ट को हल्का सा खींचा और अनगिनत चींटियां बाहर निकल आईं। महिला ने सुधार योजना बनानी शुरू की। उन्होंने बटलर को लोगों को भेजने के लिए कह दिया। महिला का बेटा यूयर बुधवार से मिला। बुधवार को पता चला कि स्कूल नामक जगह है जहां होमवर्क होता है। यूयर महिला के साथ चली गई। महिला ने ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। बुधवार ने स्कूल जाने की इच्छा व्यक्त की। अगले दिन बुधवार ने देखा कि यूयर को लोग तंग कर रहे हैं। बुधवार ने मदद करने का फैसला किया। उसने बांस की छड़ी वाली लड़की को रोका और डांटा। बुधवार की आंखों में देखकर उसने फैसला किया। बुधवार ने एक रहस्यमय मशीन बना ली। उसने स्विच दबाया और विद्युत धारा बेकाबू हो गई। मरे हुए मेंढक जीवित हो गए। बुधवार ने इशारा किया। मेंढक बांस की छड़ी वाली लड़की के चेहरे पर कूद पड़े। महिला ने उसका फोन छीन लिया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। जब उसने खोजने में मदद की तो महिला के गुप्त कक्ष में पहुंच गई। वहां निगरानी उपकरण थे। पता चला कि महिला छोटे शहर के निवासियों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। महिला ने प्रचार का उपयोग करके निवासियों को उकसाया ताकि वे एक परिवार को भगा सकें। यह सब बुधवार ने देखा। मरे हुए मेंढक अचानक जीवित हो गए। फिर बुधवार ने हाथ उठाया और इशारा किया और सभी मेंढक बांस की छड़ी वाली लड़की के चेहरे पर कूद पड़े, जिससे वह आधा डर गई। इस वजह से बुधवार को कुछ छोटे प्रशंसक भी मिल गए। यूयर ने तो उसकी ड्रेसिंग तक की नकल करना शुरू कर दिया। महिला ने जब यह देखा तो उसने उसका फोन छीन लिया। दरअसल बुधवार में भी बदलाव आ रहा था। उसने प्यारी कपड़े पहनना शुरू कर दिया, लेकिन इस बदलाव से उसकी माँ बहुत खुश नहीं थी। उसने उसे स्कूल जाने से मना किया और किले में रहने के लिए कहा, जैसे पहले की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन बुधवार को दोस्तों की जिंदगी बहुत पसंद थी, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह रात में यूयर के घर गई। उम्मीद थी कि कुछ दिन वहाँ रह सके। जब उसे पता चला कि उसका फोन छीन लिया गया है तो बुधवार ने उसके साथ घर में खोजने में मदद की, लेकिन अनजाने में उसने एक तंत्र को सक्रिय कर दिया।
और महिला के गुप्त कक्ष में पहुंच गई। वहां पर निगरानी उपकरण भरे हुए थे। पता चला कि महिला हमेशा छोटे शहर के निवासियों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। तभी महिला अचानक वापस आई और जब उसने देखा कि रहस्य उजागर हो गया है तो उसने उन्हें सबको बंद कर दिया। फिर महिला ने सभी नगरवासियों को इकट्ठा किया और पहले से बनाए गए प्रचार का उपयोग करके निवासियों को एक साथ मिलकर दांत निकालने के लिए उकसाया ताकि वे एक परिवार को भगा सकें। और यह सब बुधवार ने अपनी आंखों से देखा। इस समय एडम्स परिवार अपने छोटे भाई के लिए वयस्क समारोह आयोजित कर रहा था और लूज मोशन के कारण वह मंच पर चढ़ते ही एक बड़ा पत्थर कमरे में गिर गया। महिलाएं पहले ही गांव वालों के साथ मिलकर हमला कर चुकी थीं और एडम्स परिवार को इस हमले का कोई अंदाजा नहीं था। इस समय पिता ने बेटे से कहा, यह तो लूज मोशन का खास खेल है। जल्द ही उसने एक निकास बना लिया और भागने ही वाला था कि फिर से रास्ता बंद हो गया। जैसे ही कमरा गिरने वाला था उसका बटलर ने दोनों हाथ फैलाकर सबको अपनी बाहों में समेट लिया। ठीक उसी पल बुधवार पहुंचा और एक शाखा का उपयोग करके गिरते हुए छत को उठाकर सभी परिवार वालों को सफलतापूर्वक बचा लिया। फंसने के बाद लूज मोशन ने महिलाओं को एक बम भी दिया। इस समय महिलाएं हार मानने को तैयार नहीं थीं और निवासियों को फिर से हमले के लिए उकसाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन तभी यू ने सच बोल दिया और उसने गुप्त कमरे में जो कुछ देखा सब बता दिया। निवासियों ने यह सुनकर सभी को निंदा की और उसे चाचा के पास भेज दिया। इसके बाद उन्होंने एडम्स परिवार से माफी मांगी। हालांकि वे दिखने में अजीब थे और उनका जीवन भी अजीब था, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। माफी के संकेत के रूप में उन्होंने उनके महल की मरम्मत भी की। इस तरह एडम्स परिवार ने गाँव में खुशी से जीवन बिताया और गाँव वाले भी उनके दोस्त बन गए। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं कॉफी हूँ। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हम अगली बार मिलते हैं।